इस आश्रम की संचालिका का प्रणाम और वंदन। हमारे बीच जो मंच पर ये दिव्य विभूतियां बैठी हैं, बाबा का पावन सानिध्य जिसको भी मिल गया वो इस भव सागर में हर विकारों को छोड़ के तर गया। मैं एक ही बात कहूंगी, जब भी मैं बाबा के आश्रम में इन ज्योतिर्बिंदु के बीच में इन प्रकाश पुंज जहाँ पर मैं आपके माउंट आबू में भी मुझे सौभाग्य मिला, मुझे पता है सब बहनें वहाँ तक गई होंगी, सूक्ष्म रूप से या स्थूल शरीर से। जो नहीं गई होंगी तो हर पल सूक्ष्म रूप से बाबा के उस धाम तक जरूर पहुँच गई होंगी। इतना आनंद, इतनी शांति, इतना देवतुल्य वातावरण पूरे संसार में अगर कहीं पर है तो बाबा की शरण में। मैं सच बताऊं, ये मेरा सौभाग्य कहें या बाबा का एक बुलावा था। मैं यहाँ से बहुत दूर थी, लेकिन पल पल मैं अपनी बहनों के साथ, इन ब्रह्मा स्वरूप भाइयों के साथ और इस धरा पर ही थी। मैं डॉक्टर साहब से कह रही थी मैं आ रही हूँ, मैं विलम्ब से आ पाऊंगी। डॉक्टर साहब और मैं जो यहाँ की संचालिका बहन है, मैं एक बात बताऊं, आप सभी बाबा की दृष्टि, आपने बाबा की दृष्टि पाली, आप उस दृष्टि से पूरे संसार को देख रहे हैं। आत्मसात कर चुका है, उसके चेहरे की चमक कुछ और है। जो जितना सत्य है, उन बहनों के, उन भाइयों की चेहरे की चमक में आप बाबा की चमक देख सकते हैं, शिव की चमक देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, वो केवल एक ज्योतिर्बिंदु देख रहे हैं। वो इस पूरी हलचल वाली दुनिया में कहीं ना कहीं रिश्तों के बीच भी आज वो उस युग में जी रहे हैं जहाँ केवल और केवल आनंद है। इतना स्नेह दिया है। और एक बात और बता दें, सबका परिवार होता है, लेकिन जो अपना परिवार है, जो ब्रह्मा कुमारी का परिवार है, जो शिव बाबा का परिवार है, वो दुनिया में हर घर घर पहुंच गया है, हर कड़ पहुंच गया है। क्योंकि जिस घर में एक भी बच्चा बाबा के परिवार से जुड़ गया, समझ लो उस परिवार का कल्याण हो गया। मैं तो ये आज जब इधर से निकलते हैं तो क्या महक है, क्या चमक है, क्या ऊर्जा है। मैं ये बाबा की कृपा कहूंगी कि बाबा हर घर से अपनी आत्माओं को बुला लेता है और अपने जब सत्संग में होता है बाबा। अभी मैंने जैसे ही आंख बंद किया, बहन मैं सत्य को, बाबा की सत्यता की शपथ लेके कहती हूँ, मैंने आंख जैसे ही बंद की तो वही सफेद बालों वाले बाबा मुस्कुराते हुए आप सब में दिखाई दे रहे थे। असंख्य बाबा दिखाई दे रहे थे। तो आप विश्वास करिए ये मिट्टी कितनी पवित्र हो गई है, क्योंकि वो अनंत है। वो आज इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में है, क्योंकि बाबा तो अनंत है और आपकी आत्माओं में दिख रहा था। मैं तो यही कहूँगी कि दुनिया की बागडोर मेरा शिव बाबा संभाले रहे, और जब ये प्राण निकले तो कम से कम इतना तो कर जाए कि दुनिया जब हमारे रुदन पर मुस्कुराई थी तो हमारे जाने पर कम सामने से डॉक्टर भी नहीं हटा पाई, तो कहाँ विकार त्याग कर पाई। काश वो दिन आए कि हम बाबा में समाहित होने से पहले समाज के जितने भी ये लोग हैं उनके पास तक पहुंच जाएं। बहुत बहुत हृदय से एक ही बात, ओम शांति। ओम अतिथिगण और सभी मेरे सामने उपस्थित सभी देवियों को मेरा नमन है, क्योंकि उनका तेज इतना है कि उसके आगे
मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। हमें को ये मौका दिया जाता है कि हम यहाँ पर पधार सकें और भले ही हम कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन हमें पता है कि आप लोगों की पुनीत आत्माओं का जो संग्रह है पुण्यों का और तेज का, उसके आगे वो हमें रोशनी दे रहे हैं, वो हमें एनर्जी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा अवसर है कि मैं यहाँ पर हूँ और जो हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर एक दूसरे के विचारों को सहेजने के लिए, एक दूसरे को ज्ञान को सहेजने के लिए, उसमें ईश्वर एक है हम सबका और उस ईश्वर की मर्जी से ही हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को सुन पा रहे हैं। और इसका बहुत महत्वपूर्ण काम हमेशा बहन जी ने किया है, जो हर साल ही है। जब हम लोग इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो हम आत्मा से पुण्य आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। और ईश्वर हम लोगों को अगर यहाँ भेजता है तो हर किसी का एक पर्पस होता है, हर किसी का एक लक्ष्य होता है कि आप इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो ईश्वर से हमेशा ये विनम्र निवेदन रहता है कि जो हमको अगर जीवन दिया है तो हम दूसरों की मदद कर सकें। और सबसे शुभ बात और सबसे अच्छी बात है कि हमारी दिशा सतयुग की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम अच्छे लोग यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो सतयुग का फिर से शुरुआत होना यही माना जाता है। तो जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। साथ जी